मित्रों, सांस और मन की जो अवस्था है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत संबंध पाया जाता है। अगर आपने अपने जीवन में अलग अलग जो इमोशंस हैं उनके स्थिति को देखते हुए अगर अपने आप की ब्रेथ को ऑब्जर्व आपने किया हो, जैसे जब आप रिलैक्स होते हो, कम विचार चल रहे होते हैं, उस समय सांस जो है वो थोड़ी धीरे धीरे चलती है। और जब आपके अंदर गुस्सा आता है कभी आपको, और बहुत तेज़ी से विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो उस समय आपकी सांस भी बहुत तेज हो जाती है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये पाया जाता है कि सांस का हमारे भीतर जो चलने वाले विचार हैं, उन विचारों के साथ एक अद्भुत संबंध होता है। मित्रों, विचारों पे नियंत्रण पाने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो कुछ हद तक हो पाता है, कुछ हद तक नहीं भी हो पाता। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो या फिर कोई ऐसा कुछ जीवन में हो जाए कि भाई जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से विचार चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग जो हो गई है, उस पर हम नियंत्रण नहीं पा रहे होते। हम चाहते हैं कि हम उन विचारों को एक बार के लिए रोक दें, और हम ये ऐसा कर नहीं पा रहे होते हैं। मित्रों, विचार आना कोई खराब बात नहीं है, विचार तो आते रहते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, आज इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से, तसल्ली से देखना। मित्रों, हमारा जो ब्रेथ का पैटर्न होता है, उस पैटर्न के साथ हमारे माइंड में थॉट्स का भी पैटर्न होता है। अगर हमारे ब्रेथ का पैटर्न और माइंड में थॉट्स का पैटर्न एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में होने का सेंस क्या है, साम्य अवस्था में होने का क्या तात्पर्य है कि जिस प्रवाह से हमारी ब्रेथ फंक्शन कर रही है, जिस फ्लो के साथ इन और आउट हो रहा है, अगर उसी फ्लो के साथ हमारे विचार भी उत्पित हो रहे हैं और जा रहे हैं, उन दोनों में एक सिंक्रो है परफेक्ट, तब तो हम बहुत ज़्यादा सहज और बहुत ज़्यादा सुकून भरा, शांत और एक जो सेरेनिटी वाला एक अनुभव जो होते हैं वो महसूस करते हैं। अगर लेकिन हमारा सांस का जो बहाव है वो तो कम है, वो तो जितना अपन रख सकते हैं उतना ही है, उसकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। लेकिन हमारे भीतर विचार बहुत ज़्यादा है। क्या है? विचार बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमारी ब्रेथ का जो पैटर्न है, उन विचारों के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो ऊर्जा हमारे शरीर में बननी चाहिए, उन विचारों को एग्जीक्यूट करने में वो हमारा शरीर बना नहीं पाता। उस समय हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और एक जो डिस्कम्फर्ट स्टेट होता है, जो असहनीय अवस्था होती है, ओवर थिंकिंग की वजह से वो हमारे मस्तिष्क को महसूस होती है। तो यहाँ पर आपका अगर सांस का तालमेल विचारों के तालमेल के साथ एकदम परफेक्ट सिंक्रो में नहीं है, तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है और गड़बड़ हो जाती है। उस समय हम असहाय महसूस करते हैं, हम हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए जब भी आप ऐसी परिस्थिति में आते हो? तो मित्रों, मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में हम सांस की जो लय है, उस लय पे जैसे जैसे हम अपना ध्यान लेके जाते हैं आंखें बंद करके, उस लय को धीरे धीरे कम करते हैं। जो हमारा सामान्य सांस चल रहा होता है, उस सांस में जितनी आवश्यक सांस का जो प्रवाह है, अंदर बाहर, उतना ही जब हम काम में लेते हैं, तो धीरे धीरे वैचारिक जो बहाव है, जो तेज है, उसका थ्रेशोल्ड भी कम होने लगता है। और हम आंखें बंद रखते हैं तो हम बाहर की दुनिया से जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के जितने भी सोर्सेज होते हैं, जैसे पहले आंखें बंद करते हैं, क्योंकि देखो हर एक इन्फॉर्मेशन आने वाली बाहर से, चाहे आंखों के माध्यम से आ रही है, चाहे कान के माध्यम से आ रही है, चाहे किसी भी हमारे बॉडी के सेंस के माध्यम से बाहर से जानकारी हमारे भीतर जा रही है, वो कोई ना कोई विचार को उत्पन्न करेगी। तो जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हम आंख बंद करते हैं, और आंख बंद करते ही बहुत सारा जो प्रकाश के माध्यम से या जो दृष्टि के माध्यम से जानकारी हमारे भीतर जा
सकने की जो संभावना है वो जैसे ही कम होती है, तो एक विचारों का जो स्रोत है हम कम करते हैं, पहले तो आंख बंद करने के माध्यम से। फिर आंखें बंद करने के माध्यम से जैसे ही विचारों का एक स्रोत कम हुआ, सांस की लय धीरे धीरे कम होती है, तो विचारों की जो उत्पन्न होने की लय है, विचार जो उत्पन्न होते हैं मस्तिष्क में, उनका थ्रेशोल्ड भी धीरे 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 कम होता जाता है। और जैसे ही वो विचारिक जो कम होता है, वैसे ही हम कान के माध्यम से जैसे ही बाहर से जो इन्फॉर्मेशन ध्वनि के माध्यम से हमारे भीतर जा रही है, उसका भी थ्रेशोल्ड धीरे धीरे वो जा तो रही होती है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान केवल पीस और सेरेनिटी और हमारे सांस के बहाव की ओर जब रहता है, तो हम धीरे 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 हमारे विचार जो है हमारे मन में चलने वाले, उनका बहाव भी कम होने लगता है। और एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें सांस का जो मध्यम मध्यम लय है और हमारे मन के अंदर चलने वाले विचारों की जो लय है, उन दोनों में एक परफेक्ट तालमेल बैठ जाता है। और उसी को ही एक समाधि की अवस्था या फिर एक शांत और आनंद की अवस्था कहा जाता है, जब मन एकदम प्रफुल्लित होता है, एकदम शांत होता है, ना कोई बहुत ज़्यादा एक हाइपर स्टेट जो होती है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम व्यवस्थित होता है। तो ये अवस्था हम सांस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान में सांस के बहाव पर आपको ये एनालॉजी जब आप अप्लाई करोगे, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, जो भी दिक्कतें हमारे इस अंदर थॉट प्रोसेस की मैकेनिज्म के साथ हो रही है, उसे बस हमारे सांस का जो गियर बॉक्स है उसके साथ अलाइंड करना है। एक बार परफेक्टली अलाइंड हो गया, तो दोनों फंक्शनिंग परफेक्ट होती है और हम एक शांत अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये एक जो एनालॉजी है, ये एक जो तरीका है ध्यान में जाने का, इसे हमेशा आप अपनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके ऊपर ये किस तरह से काम करती है। ये ध्यान का एक रहस्य, सांस का एक रहस्य, जिसके माध्यम से हम कितने भी मन की जो दुविधाएं हैं, जो मन की परेशानियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।